गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 46th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, जिसका नाम है राज की बात। नवेद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद नेटिव शेफ्स। धन्यवाद सिट स्प्रे अरोमा साइंसेस का और गौ वरदान नागपुर के हर घर का घी। द बेस्ट ऑफ केक्स इज बाय केक्स एंड स्वीट्स बाय स्नेहा गोंदलेकर एंड ऑल्सो pepperfry.com इज नाउ इन नागपुर, है ना। तो आज मंडे है। अमूमन बहुत सारे लोग बहुत सीरियस बातें करते हैं मंडे पे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दुनिया में ना दो किस्म के लोग हैं। एक जो खाने के लिए जीते, एक जो जीने के लिए खाते हैं। लेकिन तीसरे किस्म के लोग एकदम से टॉक ऑफ द टाउन बनकर आ गए हैं। ये वो नेटिव शेफ्स हैं जो जीते हैं ताकि वो अच्छा खाना पका सकें और वो ऑथेंटिक फूड जो शायद हमारी मम्मी, दादी, मासी, बुआ घर पर बनाया करती थी, वो ऑथेंटिक खाना हम तक पहुंचाए। हम हज़ारों लोगों तक पहुंचाए जो नागपुर शहर में रहते हैं और अपनी संस्कृति के, अपने घर के वो ऑथेंटिक फूड को कई बार मिस करते हैं। आज एक ऐसी ही नेटिव शेफ़ हमारे साथ हैं जो एक डिश है बंगाली मलाई चिकन, जिसको लेकर बड़ी पॉपुलर है नागपुर शहर में, और लोग इतना ज़्यादा उनके लिए उनके नेटिव शेफ़ के थ्रू, दी ऐप के थ्रू बुक करते हैं बंगाली मलाई चिकन कि आजकल उन्होंने सजना संवरना भी बंद कर दिया। मेरे साथ है शाश्वती। हाय शाश्वती। नमस्कार। नमस्कार। की खबर? खूब भालो। क्या बात है शाश्वती। ये कितना सच है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हैं आजकल बंगाली मलाई चिकन बनाने में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, वो कितना सच है? ये बहुत हद तक बहुत ही सच है। एक्चुअली जो नेटिव शेफ है, इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और इसके सिर्फ मैं अकेली नहीं, नेटिव शेफ में जितने भी शेफ्स हैं सभी बहुत ही मेहनती हैं और सभी बहुत अच्छे से यहाँ पे काम करने में एक्चुअली बहुत एक्साइटेड रहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन इतना सपोर्टिव है कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग एक अलग पर्सन है। हम लोग एक साथ मिलके एक साथ काम करते हैं, सभी मिलके, सभी शेफ्स को लेके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके यहाँ पे जो काम करते हैं, सभी लोग इतना सपोर्टिव है, इतने अच्छे हैं उनके। और स्पेशली नीला मैम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब एक घर जैसा माहौल है। हम लोग जो काम करते हैं ना, सब एक साथ मिलके सब एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे सभी लोग बिजी रहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप बिजी रह रही है बंगाली मलाई चिकन में, उसकी बात करते हैं। सिर्फ बंगाली मलाई चिकन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी मिठाई है। फिर नॉन वेज है, वेज है। नॉन वेज में फिश भी है, चिकन, मटन, सब कुछ आइटम है। आप लोग नेटिव शेफ में आके देख भी सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, सब में बिजी रहती है। शाश्वती, मुझे बताइए, आप कोलकाता से हैं बेसिकली। बिल्कुल। आपका जन्म जो हुआ वो कोलकाता में हुआ। तो शादी विवाह करने के बाद आप कब नागपुर आई? 2007 में। 2007 में आप विवाह करके नागपुर आए। और नागपुर में आने के बाद जब आपने पहली बार घर पर ये खाना बनाना यहाँ पर शुरू किया, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? पतिदेव क्या बोले? पतिदेव तो वैसे तो पतिदेव को इंटरव्यू में लाना चाहिए था। एक्चुअली मुझसे आप पूछ रहे तो पतिदेव तो बहुत ही खुश है मेरे खाने से, जो वो भी आपके खुद के खाने से या खाना बनाने से। ठीक है। वो खाने का बहुत शौकीन है वैसे। तो बोलते ना, जो इम्प्रेस करने के लिए पति को पेट पूजा पहली जरूरत चीज है। जी। तो वो तो मैं, पति के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है जी। तो उसके लिए तो मैं पास हूँ 100%, क्योंकि जब मैं नहीं रहती हूँ तो उनको बुरा हाल हो जाता है, दुबले पतले हो जाते हैं। वैसे मेरे पति हस्बैंड हेल्दी है और दैट्स वाई तो खाने के लिए तो 100% मार्क्स है। तो आपने बंगाली मलाई चिकन कब बनाना शुरू किया? कब पहली बार बनाया था? बंगाली मलाई चिकन एक्चुअली मैं घर में बनाती हूँ, तो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें तीखा ज्यादा नहीं होता है। ये बिल्कुल जैसे पंजाबियों का बटर चिकन होता है वैसा होता है या अलग कुछ स्वाद होता है? थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें थोड़ा टैंगीनेस है और थोड़ा सा खट्टा जो होता है ना, खट्टा मीठा टाइप है ये एक्चुअली। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, तो मैं हमेशा बनाती थी घर पे।
ये बटर चिकन जैसे बनता है तो बटर चिकन में जैसे बटर का बहुत यूज होता है, जो, और हम इसमें बटर बहुत लेस यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम। अच्छा। और इसमें मलाई से बना जाता है, बिल्कुल घर के ताजा मलाई जो होता है उससे हम बनाते हैं इसको। आप दिखाइए एक बार कैसे दिखता है। अब बना के तैयार है बिल्कुल, बिल्कुल है ना। हम एक बार दिखा भी देते हैं हमारे व्यूअर्स को, ये कैसे दिखता है। ये बिल्कुल लाल, बिल्कुल। ये ऊपर में जो गार्निशिंग है ये पनीर का है। अच्छा, ये पनीर का गार्निशिंग, बिल्कुल पनीर है। ओके, ठीक है। ये आप बना के भेजती हैं, आपको ऑर्डर्स आते हैं नेटिव शेफ पे? बिल्कुल, हाँ। और जब ऑर्डर्स आते हैं तब कैसे ऑर्डर्स आते हैं, मतलब क्या टाइमिंग में ऑर्डर्स आते हैं, कब से कब तक अवेलेबल? जैसे नेटिव शेफ का बहुत मतलब सपोर्ट बहुत रहता है, जैसे शेफ्स लोग के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आए, इन लोग 2-3 घंटे पहले ऑर्डर देते हैं हमको, और हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन मेहनत बहुत होती है। और इसके पीछे सिर्फ मेरा ही मेहनत नहीं रहती है, पूरा नेटिव शेफ टीम की मेहनत होती है। इसमें सब सपोर्ट करते एक दूसरे को, ताकि ये डिश लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और लोग इसको अच्छे से मतलब अच्छा बोले, अच्छा फीडबैक आए। तो ये सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, ये सब पूरे टीम का क्रेडिट है। तो जब किसी ने आपको अगर याद है, किसी ने बंगाली मलाई चिकन ऑर्डर किया हाँ। और फिर उसने बंगाली मलाई चिकन खाने के बाद क्या किसी का कभी फोन आया वापस या मैसेज आया? एक्चुअली वो टीम को आता है, और जब टीम हम लोगों को कॉल करके वो फीडबैक सुनाते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो सबसे अच्छा फीडबैक कब आया था और क्या आया था? सबसे अच्छा फीडबैक मेरे मोबाइल के मैसेज में है, वो आया था कि बंगाली मलाई चिकन नंबर 1 है। बहुत अच्छा है टेस्ट इसका। तो ये सब तो है, बहुत सारे मैसेजेस है, किसकी बात करूं किसका ना करूं। ये आप जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो घर में मौजूद बनता है, या फिर ऐसे। और ये जो चिकन होता है ना, जैसे रेस्टोरेंट में हमको उन लोग क्या करते हैं, बाहर से बहुत सारी चीजें पहले स्टोर करके रखते हैं, और हमारा ये नेटिव शेफ में ये रूल्स है, हम लोग बिल्कुल फ्रेश लाते हैं। कुछ भी लाए तो फ्रेश लाते हैं। जैसे चिकन का ऑर्डर आता है तो हम लोग चिकन फ्रेश कटवा के लाते हैं, एकदम ताजा, मतलब विद हाइजीनिक। तो इसमें मतलब जो कुछ भी यूज होता है, एक तो घर का चीज है और दूसरा है वो फ्रेश होता है, बिल्कुल ताजा। ठीक है। तो जब ये आप बनाते हैं तो उसके बाद फिर कस्टमर का अगर वापस से खाने के बाद तुरंत में अगर आया कि भैया और खाना है, तब हम लोग रेडी रहते हैं सर। ओके। कुछ भी करने के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। ठीक है। क्योंकि कस्टमर को खुश करना ही हमारा मतलब पूरा नेटिव शेफ की एम्बिशन है, समझ लीजिए। तो शाश्वती द नेटिव शेफ जो हैं, जो ट्रेडिशनल रेसिपीज और होममेड फूड बनाती हैं, वो क्या क्या चीजें और डिलीवर कर सकती हैं जो लोगों ने उनसे ऑर्डर करना चाहिए उनके हिसाब से? कि सिर्फ मुझसे बंगाली मलाई चिकन ऑर्डर मत कराओ, मुझसे कोई ऐसी मछली है जो आप बहुत अच्छा बनाती हैं आपके साथ। एक्चुअली जो नेटिव शेफ है ना, ये प्योर ट्रेडिशनल मतलब फूड यहाँ पे बनती है। जो एक्चुअली अगर वो लोग बोलेंगे कि तुम महाराष्ट्रन साउदी चिकन बनाओ, तो मैं नहीं बना सकती वो। उसके लिए अलग शेफ्स हैं अपने पास जी, तो वो बनाते हैं। तो अलग अलग ट्रेडिशन के अलग अलग चीजें। हाँ, वो अगर बोलेंगे कि बंगाली फिश करी खाना है तो मैं बना सकती हूँ। तो वो मेरे मतलब ऐप में है, सब लोग जाके देख सकते हो क्या क्या रेसिपीज है, क्या क्या मतलब ट्रेडिशन वाइज क्या क्या रेसिपीज है, वो सब ऐप में जाके आप देख सकते हो। ठीक है। मेरे सब कुछ बनता है, मिठाई से लेके पूरा नॉन वेज वेज सब बनता है। नहीं, डिश के नाम अगर आप बता दें, 2-4 डिश के नाम। जैसे माछेर झाल, जैसे दोई माछ, जैसे चूशी पुली पायस है, जैसे बर्फी है, बहुत सारी चीजें मिठाई के हैं। और फिर जैसे नॉन वेज में जैसे मिक्स सब्जी है, फिर वेज पुलाव है, सब कुछ है। ओके। मुझे एक और बात पूछनी है, ये जो रेट्स होते हैं इसके, हाँ। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू का एक रेट होता है। बिल्कुल। क्या कंपैरेटिवली कंपेयर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी क्वालिटी रेस्टोरेंट से बेटर है क्योंकि सब कुछ फ्रेश है? मुझे एक चीज, ठीक है, नो डाउट। मुझे ये बताइए कि जो रेट होते हैं मेन्यू के, वो क्या बंगाली मलाई चिकन जो है वो रेस्टोरेंट के रेट से महंगा है? आई थिंक नो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे कोई किसी को अगर हो सकता है ये समझ में आए कि रेस्टोरेंट से ये ज़्यादा महंगा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो मेहनत होती है, ये बैकग्राउंड जो बोलते हैं ना, एक पिक्चर बनती है,
तो उसके पीछे आगे जो हीरो हीरोइन होते हैं सब उसी को जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एंटायर टीम एग्जैक्टली वही होता है नेटिव शेफ में भी, जो हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं, तो सभी का मेहनत काम आता है उसमें। तो जो कॉस्ट जाता है ना, उसको अकॉर्डिंग सोच के ध्यान में रखते हुए वो कॉस्ट रखा जाता है। जैसे पूरा मतलब डिश का कॉस्ट होता है, फिर शेफ का कॉस्ट होता है, फिर जो डिलीवरी बॉय होता है उनका कॉस्ट होता है, फिर जो कंटेनर वगैरह होते हैं सब कॉस्ट होता है, सब कॉस्ट मिला के वो रेट दिया जाता है। और जबकि ये बिल्कुल प्योर होता है और बिल्कुल हाइजीनिक होता है और ताज़ा फ्रेश रहता है, तो आई थिंक ये मतलब थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये कॉस्ट तो बेयरेबल हो सकता है मेरे हिसाब से। एक बात और आपसे जाननी है कि अब क्योंकि दिवाली करीब है, क्या आप दिवाली के ऑर्डर्स ले रही हैं मिठाइयों के? हाँ बिल्कुल। क्योंकि बंगाली स्वीट्स बड़े फेमस होते हैं, तो बहुत कुछ आप famous कहना है। चाहती हैं उन सबको? रसगुल्ला सबसे फेमस है। मिष्टी दोई है जो मेरा मतलब अभी न्यू लॉन्च होने वाला है। मिष्टी दोई अकॉर्डिंग मतलब न्यू आएगा इसमें। और इसके बाद रसगुल्ला है, फिर जो चूशी पुली पायस है, बर्फी है, बहुत सारे बर्फीज हैं। और जैसे केक्स वगैरह भी है हमारे ऐप में ना, बहुत सारे केक्स है जो शेफ्स लोग केक बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी होता है। आप एक बार टेस्ट करना चाहिए किसी को भी, मैं तो बोलूंगी। केक का भी बहुत वैरायटीज है उसमें, और सब कुछ टेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे एक बात बताइए कि जो लोग नेटिव शेफ का, जिन्होंने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जिन्होंने अब तक नेटिव शेफ से कुछ ऑर्डर नहीं किया है, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूंगी एक बार प्लीज प्लीज सभी मुझ पर ट्रस्ट करके एक बार ये ऐप डाउनलोड करके कोई भी एनी डिश, मैं तो चैलेंज करती हूँ नेटिव शेफ से, कोई भी एक डिश आप टेस्ट करके देखिए। अगर पसंद ना आए तो मैं गारंटी देती हूँ मैं पैसा वापस दूंगी। अरे वाह। लेकिन सच में इतना टेस्टी रहता है ना, वो बोल ही नहीं सकते कि मैं मतलब इसका पैसा नहीं देना है मुझे, वो बोलेंगे दोबारा और मंगवाएंगे। इतना टेस्टी और हेल्दी रहता है बिल्कुल, जितना टेस्टी उतना हेल्दी भी रहती है। जैसे हम लोग घर पे बच्चों के लिए बनाते हैं ना सर, तो वैसा ही सेम टू सेम कस्टमर के लिए भी बनाते हैं। घर का खाना बिल्कुल बोले तो मतलब ऑयल भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो वो भी राइस ब्रांड या जो खाते हैं ना वही यूज करते हैं, कोई लोकल ऑयल भी यूज नहीं करते। तो सोचिए तो कितना हाइजीनिक हो सकता है वो, बहुत हेल्दी है। आप लोग सभी डाउनलोड कीजिए, मैं तो बोलूंगी। मुझे ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। बिल्कुल सर। शाश्वती, आपका सपना क्या है? मेरा सपना है मैं बहुत आगे जाऊं, और जो सपना लीना मैम ने पूरा किया ना, सच में बता रही हूँ, ये मेरा बचपन का सपना था कोई मेरा इंटरव्यू ले। अरे और राज आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। थैंक यू तो बहुत मैं मतलब इमोशनल हो जा रही हूँ, मतलब रोना आ रही है मुझे। एक्चुअली मेरा ये सपना था कि मेरा इंटरव्यू हो, और ये सपना नेटिव शेफ के वजह से मेरा पूरा हुआ। और थैंकफुल हूँ मैं कि पूरे टीम को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नहीं, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, आपके काम के, आपके खाने के चर्चे हैं, ऐसे ही आपके चर्चे रहें। आप और बड़े बड़े लोग आकर आपका इंटरव्यू लें, और आप ऐसे ही नेटिव शेफ्स का नाम रोशन करते रहें। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज एक नेटिव शेफ से मुलाकात हुई। एक बात जो बड़ी अच्छी बात कही शाश्वती ने, जो नेटिव शेफ हैं, कि हम वो खाना बनाते हैं जो लोगों को घर जैसा लगता है। अब जब घर में हमारी माँ खाना बनाती है, या हमारी बड़ी बहन या भाभी खाना बनाती है, या किसी की पत्नी खाना बनाती है, और जब हम वो खाना खाने बैठते हैं तो हम किन चीज़ों को लेकर बड़े अश्योर्ड रहते हैं? क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई होगी, पूरा खाना बनाते वक्त ध्यान रहा होगा, और जब वो एक बाइट लेते हैं ना, हमको वो तुरंत में स्वाद आ जाता है, जो स्वाद ये कहता है कि इस खाने में जान है। और हकीकत यही है कि नेटिव शेफ्स एक ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये ऐप का काम क्या है? ये ऐप का काम है आप तक आपकी संस्कृति को पहुंचाना, आपके घर की महिलाओं का प्रतिष्ठान बढ़ाना, और उन महिलाओं का हाथ का बना हुआ खाना आप तक पहुंचाना
जिनके खाने को लेकर दुनिया तारीफ़ करते हैं। तो आप भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गुजराती हैं तो दाल ढोकरी खाने के लिए आज आपको आपकी मम्मी को तंग नहीं करना है। कोई है जो बढ़िया खाना बनाकर आपकी मम्मी का रोल आज निभा सकती हैं व्हेन इट कम्स टू दाल ढोकरी। जस्ट एग्जाम्पल। वैसे ही अगर आपसे आज कोई पूछे की खबर, तो बोला बंगाली मलाई चिकन बाय शाश्वती हु इज़ द नेटिव शेफ। आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और अपने पसंदीदा खाने, पसंदीदा व्यंजन को ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा, आप खाएंगे, आप तारीफ़ करेंगे और आई एम श्योर 2 लोगों को और आप कहेंगे कि नेटिव शेफ़ इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशन, इट्स ऑल अबाउट लाइफ, इट्स ऑल अबाउट फूड। कल एक और नेटिव शेफ़ से होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, मैं छोटा सा हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरा है। और हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बात यहाँ का खाना, यहाँ का अन्न। खाते रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।